Good morning, students. I am Nazil Hussain from New Sara International School. इस वीडियो में हम आपको केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है इसके बारे में सिखाएंगे। आइए हम सीखते हैं कैसे इस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। और बैलेंस करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल है आपका H2 प्लस O2 गिव्स H2O। यहाँ पे ये जो पार्ट हुआ ये पार्ट आपका रिएक्टेंट है। ये पार्ट क्या है? रिएक्टेंट। और ये पार्ट आपका क्या है? प्रोडक्ट है। तो हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट में जो हाइड्रोजन एटम की संख्या है वो कितना है? 2। और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन एटम की संख्या कितना है? वो भी है आपका 2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन एटम की संख्या रिएक्टेंट में 2 है, जबकि प्रोडक्ट में ऑक्सीजन एटम की संख्या 1 है। तो इस एक को 2 बनाने के लिए हमें इसके कोफिशिएंट में, ये क्या है आपका? तो कोफिशिएंट में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे हम लोग 2 से जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो अब हाइड्रोजन हुआ 2 इंटू टू इक्वल टू कितना हो गया? 4। और ऑक्सीजन एटम हुआ वो कितना हो गया आपका? 2। तो रिएक्ट प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2, जबकि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन आपका 2 और हाइड्रोजन 2। तो रिएक्ट ऑक्सीजन तो बराबर है लेकिन हाइड्रोजन बराबर नहीं है। तो हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए इसके कोफिशिएंट में भी कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। और इस तरीके से जो इसका बैलेंस केमिकल हुआ 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल हमारे पास है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो ये दोनों आपस में जब रिएक्शन करते हैं, यानी मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग एयर में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO है। अब इस MgO में O कितना है? तो 1 है, जबकि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तो प्रोडक्ट में हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसके कोफिशिएंट में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए, ऑक्सीजन रिएक्टेंट के ऑक्सीजन प्रोडक्ट के ऑक्सीजन के बराबर हुआ, जबकि मैग्नीशियम 1 है रिएक्टेंट में और मैग्नीशियम प्रोडक्ट में 2 है। तो इसलिए हमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? रिएक्टेंट में 2 से। और इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO हुआ। अगला एग्जांपल पोटासियम क्लोरेट। ये जो KClO है वो उसका फॉर्मूला का नाम है पोटासियम क्लोरेट। जब डिकम्पोज होता है, टूटता है, तो ये पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन देता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्लोराइड पोटासियम कितना है रिएक्टेंट में? तो 1 है। और प्रोडक्ट में भी पोटासियम कितना है? 1 है। क्लोरीन कितना है? तो भी 1 है। और यहाँ पे भी क्लोरीन कितना है? 1 है। जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 3 है। तो ये ऑड नंबर है, ये जो 3 है ऑड नंबर है। और ऑड नंबर को हम लोग सिंपल से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब ऑक्सीजन कितना हो गया? रिएक्टेंट में जो ऑक्सीजन हुआ 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 हुआ, जबकि प्रोडक्ट में ऑक्सीजन हुआ 2। तो इसके अगर कोफिशिएंट में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऑक्सीजन एटम अब कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे पोटासियम कितना हो गया? K भी हो गया 2 और क्लोरीन भी कितना हो गया? 2। तो रिएक्टेंट में क्लोरीन 2, तो प्रोडक्ट के लिए भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये क्लोरीन आपका बराबर हो गया रिएक्टेंट के, और पोटासियम भी बराबर हो गया। और इस प्रकार इसका जो केमिकल बैलेंस इक्वेशन हुआ KClOO3 गिव्स KCl प्लस 3O2। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2KClO3 gives 2KCl plus 3O2 is known as balanced chemical equation। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग दूसरा एक और एग्जाम्पल हमारे पास है Mg प्लस HCl gives MgCl2 प्लस H2। इसमें सिंपली हम क्या देख रहे हैं कि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है? तो 1 है, जबकि प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है? तो 2 है। तो इस 2 को 1 को 2 बनाने के लिए हमें आगे की तरफ कितना मल्टीप्लाई कर देना होगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीशियम भी 1, यहाँ पे भी मैग्नीशियम 1 और हाइड्रोजन 2, और ये भी आपका हाइड्रोजन
दो हो गया, और क्लोरीन भी दो है, क्लोरीन भी दो है। तो इस प्रकार इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन इस तरीके से हुआ। हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा डबल डिस्प्लेसमेंट और आयनिक डिस्प्लेसमेंट। कल जो हम लोग एग्जांपल देखे थे जिसका क्या था, सोडियम सल्फेट Na2SO4 की रिएक्शन जब हम लोग कराए हुए थे बैरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ, तो ये रिएक्शन करने के बाद क्या दिया, सोडियम क्लोराइड और आपका बैरियम सल्फेट दिया। क्या दिया, बैरियम सल्फेट। अब इसमें देख रहे हैं कि सोडियम रिएक्टेंट में कितना है, रिएक्टेंट में जो सोडियम है वो आपका 2 है, जबकि प्रोडक्ट में जो सोडियम है वो आपका 1 है। तो इस 1 को 2 बनाने के लिए कोफिशिएंट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्लोरीन रिएक्टेंट में कितना हुआ, Cl आपका 2 है, यहाँ पे भी अगर मल्टीप्लाई किए तो ये क्लोरीन भी कितना हो गया 2। सोडियम देख रहे हैं 2 है तो 2 है, यहाँ पे भी क्लोरीन भी देख रहे हैं तो क्लोरीन भी 2 है। फिर यहाँ पे सल्फेट जो देख रहे हैं 1 है, और यहाँ पे भी सल्फेट जो देख रहे हैं 1 है। बैरियम जो देख रहे हैं यहाँ पे रिएक्टेंट में 1 है, और ये प्रोडक्ट में भी बैरियम देख रहे हैं 1 है। और इस प्रकार इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो हुआ Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स 2NaCl प्लस BaSO4। और BaSO4 एक वाइट प्रिसिपिटेट है, और प्रिसिपिटेट को डिनोट करने के लिए हम लोग डाउनवर्ड एरो का यूज करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर और लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ उसके बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।